हेलो गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल द माइंड विजन क्लासेस पर। तो आज हमारी प्रोनाउन की नेक्स्ट क्लास, जो कि हमारी एक दो क्लासेस और रहती है, इसके बाद हमारा प्रोनाउन चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो आज हमारी प्रोनाउन की क्लास में हम स्टार्ट करते हैं। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के बारे में। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में इंट्रोडक्टरी का मतलब है किसी को इंट्रोड्यूस करना। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करे, इंट्रोड्यूस करेगा कोई वर्ड सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस मतलब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट में हमारे पास दो कौन कौन से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है? इट और एंड दे, देर एंड इट। हमारे पास दो ही वर्ड है, कौन से? देर एंड इट। तो हमारे पास इट एंड देर के बारे में पढ़ते हैं। इसके बारे में जैसे फर्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है? वंस देर वॉज ए किंग, एक बार एक राजा था। इसकी जो हिंदी क्या बनेगी? एक बार एक राजा था। तो यहां पर देखो वंस, यहां पर बहुत सारे डाउट क्या आएंगे। वंस तो क्या है यहां पर? देखो, अगर मैं इसको ऐसे बोल लूं, जब आपको ये कहना होता है, जब हमें ये कहना होता है ये चीज थी, तो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? क्या किंग वॉज, किंग वॉज से तो ये सेंस क्रिएट ही नहीं हो रही। एक बार एक राजा था, किंग वॉज, किंग था। इसकी तो हिंदी क्या है? किंग था। तो ऐसे स्ट्रक्चर में देर आता है। तो जैसे हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर ना हो ना, जब हमें ये बात कहनी है, एक बार ये था, एक बार ये थी, एक बार एक, जैसे हम थ्रस्टी क्रो, वंस देयर वाज ए थ्रस्टी क्रो, प्यासा क्या कौवा था। तो जब भी हमें ये सेंस देनी हो ना, तब वहां पर क्या देर आता है हमारे पास? देर, देर आता है। मान लो मुझे कहना है टेबल पर एक कप पड़ा है। जैसे कोई टेबल है, उसके ऊपर एक कप पड़ा है। तो मुझे जब कहना हो ना वहां पर एक कप पड़ा है, तो वहां पर मैं इसको कैसे लिखूंगा? देर इज ए कप ऑन द टेबल। वहां पर एक कप पड़ा है, देर इज ए कप ऑन द टेबल। जैसे मेरे को कहनी है बिल्ली, जैसे देर इज ए कैट अंडर द टेबल। भाई क्या बिल्ली क्या है? अंडर द टेबल। वहां पर एक बिल्ली है जो अंडर द टेबल है। जनरली देर पोजीशन बताने के काम आता है। जनरली जो हमारे पास देर है ना, ये पोजीशन को बताता है भाई। और ये वंस क्या बता रहा है? एक बार एक, एक बार एक। वंस क्या है? एडवर्ब। भाई एक बार समय की बात बता रहा है। एक बार एक राजा था, एक बार एक कछुआ था, एक बार एक खरगोश था। जितनी भी सेंस, ये खाली रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करता है। जो ये देर है ना, ये हमारे पास खाली रियल सब्जेक्ट। तो यहाँ पर ये मैं इट को कैसे डिफाइन करूंगा? ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, जो कि सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है। भाई एक बार एक राजा था, एक बार एक राजा था। तो यहाँ पर राजा, ये जो वर्ब है ना, एक बार एक राजा था, ये हमारे पास क्या होगी? लिंकिंग वर्ब, क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन तो हो नहीं रहा। और ये हमारे पास है रियल सब्जेक्ट। इसको मैं वैसे इंटरचेंज करके भी लिख सकता हूँ, यहाँ पर देर को रियल सब्जेक्ट कह के इसको इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोल दूं। लेकिन एक्चुअल सेंस क्या रहती है? रियल सब्जेक्ट ये है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग ये वर्ब आई हुई है। यहाँ पर देर, देर के अकॉर्डिंग ये वर्ब नहीं आई हुई। यहाँ पर किंग के अकॉर्डिंग आई है। यहाँ पर मैं किंग्स कर दूं ना, देर वर ए किंग्स, बहुत सारे राजा थे एक बार। तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग वर आ जाएगा। यहाँ पर देर वर, वंस देर वर ए किंग्स। तो इसके अकॉर्डिंग बस, तो ये हमारे पास रियल सब्जेक्ट। और एक बार एक, एक राजा था, वहां राजा था, इसकी सेंस के लिए मैंने क्या बताया? वहां पर देर आता है। वंस देर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। तो यह है वाला स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव केस नहीं बनता। हमने क्या पढ़ा? लिंकिंग वर्ब के बाद या तो सब्जेक्टिव केस, और वो भी किसका? या तो नाउन बनता है, या फिर कौन सा हमारे पास बनता है? एडजेक्टिव। यही पढ़ा हमने अभी तक। यहाँ पर लिंकिंग वर्ब आई है, लेकिन इसके बाद क्या नहीं आया? सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आया हुआ हमारे पास। इस स्ट्रक्चर में सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आया हुआ। तो यहाँ पर जब भी देर वाले इस स्ट्रक्चर में ना सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, लिंकिंग वर्ब के बाद क्या आता है? रियल सब्जेक्ट आता है हमारे पास। रियल सब्जेक्ट, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब, और ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। और वंस ये हमारे पास क्या दिखा रहा है? एडवर्ब ऑफ टाइम। ये हमारे पास एडवर्ब ऑफ टाइम। ये तो हम पता है, वंस एक बार टाइम को, एक बार एक रात। अगर मेरे को यही सेंटेंस देर के साथ एक और चीज लिखना, देर इज ए कैट अंडर द टेबल। ये हमारे पास देर, फिर से अभी क्या सीखा हमने? इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब। देर इज ए कैट, एक कैट बिल्ली है वहां पर, ये हमारे पास होगा रियल सब्जेक्ट, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग वर्ब आ चुकी है। यहाँ पर इज, देर के अकॉर्डिंग कोई वर्ब भी नहीं आई। ये बस खाली इंट्रोड्यूस कर रहा है। किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है? रियल सब्जेक्ट को। अभी हमने डेफिनेशन में भी पढ़ा, जो इंट्रोड्यूस करे किसको? इंट्रोड्यूस करे सब्जेक्ट को, जो कि रियल सब्जेक्ट होगा।
तो यहाँ पर क्या बनेगा, देयर इज ए कैट अंडर द टेबल, अंडर प्रीपोजिशन, टेबल के नीचे है प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट लिखा, तो इसको हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। जैसे मेरे को एक और कहना, देयर इज ए काउ ऑन द रोड, वहां पर एक गाय है रोड पर, तो देर हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इज वहां पर लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर क्या होगा रियल सब्जेक्ट, काउ है वहां पर, जो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इंट्रोड्यूस कर रहा है काउ को, वहां पर एक गाय है, ऑन द रोड, ऑन प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। तो इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ब्रेक करेंगे। अब पढ़ते हैं हम इट के बारे में। इट बेसिकली कब यूज करते हैं, ये भी हमारे पास क्या इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है, इंट्रोड्यूस करेगा, किसको इंट्रोड्यूस करेगा, जैसे बताना हो, जब इट का हम कब यूज करते हैं, जब भी बताना हो, जैसे टाइम, कोई भी टाइम, डेट, डे, मंथ, ईयर या सीजन, जब भी इन सब का जिक्र होगा तो हम इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कौन सा यूज करेंगे, इट। जैसे कहना हो इट इज 3 o'clock, ये हमारे पास यहाँ पर सभी को मैं बता दूं, इट इज, ये हमारे पास तीनों क्या बताया मैंने, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बोलेंगे जाएंगे। इट इज 3 o'clock, या अभी क्या 3 बज चुके हैं, इट इज मंडे, भाई मंडे है आज। इट इज 2025, अभी 2025 चल रहा है, अभी 2025 है, तो इसको हम इज हमारे पास, ये सभी फिर से वही लिंकिंग वर्ब, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, उसके बाद लिंकिंग वर्ब, उसके बाद क्या पढ़ा हमने, ये सभी होंगे हमारे पास रियल सब्जेक्ट्स, क्या होंगे रियल सब्जेक्ट। तो स्ट्रक्चर को हम इस तरीके से करेंगे, इट के साथ ऐसे और देर के साथ भी हो। तो हमारे पास इट क्या पढ़ा हमने, इट एंड देर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट भी होते हैं जो इंट्रोड्यूस करते हैं खाली किसको, रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस करेंगे, क्योंकि वर्ब आइए इनके अकॉर्डिंग, ये तो बता रहा है बस, जैसे एक बार एक राजा था, उसके अभी हमने उसमें देखा, तो इट इज 3 o'clock। हमने एक और चीज पढ़ी थी हमने प्रीवियस क्लासों में, क्या 2+ वर्ब का बेस फॉर्म हमने क्या बनाया था, सब्जेक्ट बनाया था। तब मैंने आपको बात बताई थी क्या, टू, ये हमारे पास क्या हो गया 2+, एक तो प्रीपोजिशन को तोड़ो, ये प्रीपोजिशन तो है नहीं, डांस एक वर्ब है, प्रीपोजिशन, इसको प्रीपोजिशन ने तोड़कर 2+ में मैंने तोड़ा वर्ब का बेस फॉर्म में। ये हमारे पास स्ट्रक्चर, ये इज इजी, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, इजी हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, ये हमने पढ़ा था। तो ये स्ट्रक्चर पढ़ा था, मैंने बताया था वहां पर 2+ वर्ब का बेस फॉर्म, 2+ वर्ब का बेस फॉर्म सब्जेक्ट लिख दिया जाता है, लेकिन इतना प्रेफर नहीं किया जाता उसको भी, सब्जेक्ट ठीक है, लिख सब्जेक्ट बना सकते हैं 2+ वर्ब का बेस फॉर्म को, लेकिन इतना प्रेफर नहीं किया जाता। प्रेफर किसको, इसको ज्यादा किया जाता है, इट इज इजी टू डांस, इस चीज को ज्यादा प्रेफर किया जाता है। 2+ वर्ब का बेस हमारे पास क्या होता है, इन्फिनिटिव पढ़ा हमने, इसको बोलते हैं इन्फिनिटिव। तो हमारे पास यहाँ पर क्या है, इट, यहाँ पर क्या होगा, फिर से मैंने बताया इस स्ट्रक्चर को ज्यादा प्रेफर किया जाता है, 2+ वर्ब का बेस फॉर्म सब्जेक्ट बनाना इतना प्रेफर नहीं किया जाता, ठीक है, पर ये भी ठीक है, लेकिन ज्यादा प्रेफर इसको किया जाता है। इट हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, इट इज इजी, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, टू डांस, ये हमारे पास इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या है, रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट, 2+ वर्ब का फॉर्म रियल सब्जेक्ट। इट हमारे पास क्या इंट्रोड्यूस कर रहा है, ओनली इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। इजी कैसा, टू डांस इजी, ये हमारे पास 2+, ये हमारे पास क्या बनेगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। इट इज इजी, लिंकिंग वर्ब, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इजी क्या हमारे पास वैसे एडजेक्टिव। तो ये हमारे पास क्या हो गया, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे, ये हमने प्रीवियस क्लास में एग्जांपल पढ़ा था, उसी को मैंने और डिटेल में बता दिया। इसका बहुत सारा यूज कहां पर, पैसिव, एक्टिव पैसिव सीखेंगे ना तब इसका बहुत सारा यूज होगा। तो हमने एक और चीज पढ़ी थी, क्या पढ़ी थी, टू, जो कि क्लोज, पूरा का पूरा क्लोज अगर सब्जेक्ट बन रहा हो, ये बात भी हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ी थी, अगर पूरा का पूरा क्लोज सब्जेक्ट बन रहा हो तो वहां पर उसको सब्जेक्ट बनाना प्रेफर नहीं करते। जैसे हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम दैट प्रिजन इज ए मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है, मैंने आप सभी को बताया था मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री प्रिजन है, फ्रॉम है, दैट है, कोई एक सिंगल वर्ड यहाँ से सब्जेक्ट नहीं बन रहा। मिस्ट्री क्या है, मिस्ट्री पता नहीं, ये पूरी की पूरी बात जो लिखी है ना, इसको मिस्ट्री है। तो ये हमारे पास था सब्जेक्ट, इज मिस्ट्री, इज लिंकिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मिस्ट्री, और ये था हमारे पास एडजेक्टिव। तो यहाँ पर ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट लिंकिंग वर्ब, इट इज मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या है भाई, कैसे वो बच गया इस जेल से, कैसे बच गया, ये पूरी पूरी बात सब्जेक्ट बन रही है हमारे पास इसको। और इसको मैंने पूरे, इसको क्या, और क्लोज है ये पूरा का पूरा, और क्लोज को कभी क्या सब्जेक्ट बनाना प्रेफर, ठीक है इसको लिख सकते हैं हम ऐसे, लेकिन ज्यादा प्रेफर इसको किया जाता है। तो इसको मैंने इट के साथ कैसे लिख दिया, इट हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट इज मिस्ट्री, लिंकिंग वर्ब, मिस्ट्री है। ये हमारे पास हाउ ही एस्केप्ड, इस, ये हमारे पास क्या बनेगा, रियल सब्जेक्ट, क्या पढ़ा हमने, सब्जेक्ट तो था लेकिन यहाँ पर रियल सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इसको इंट्रोड्यूस कर रहा है मिस्ट्री, ये हमारे पास क्या होगा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। मिस्ट्री है क्या है, ये हमारे पास इसको, इट इज ए मिस्ट्री, मिस्ट्री क्या, हाउ ही एस्केप्ड फ्रॉम,
तो मैंने क्या बताया, एक तो ये पीछे वाला टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म सब्जेक्ट बनाना प्रेफर नहीं किया जाता, उसके स्थान पर हम इट का यूज करते हैं। एक क्या है, पूरे पूरे क्लोज को सब्जेक्ट बनाना प्रेफर नहीं किया जाता, उसकी जगह हम इट का यूज करते हैं। इट और देयर दोनों क्या है हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो इट का एक और यूज है, इट का एक और यूज का है स्ट्रेस डालना। जब भी हमें किसी बात पर ना स्ट्रेस देना हो, भाई जोर दे के बात बोलनी हो। एक तो स्ट्रेस का मतलब होता है हम किसी भी चीज पे अगर स्ट्रेस देना चाहते हैं ना तो उसको हम सब्जेक्ट बना देते हैं। सीधी सी बात है, अगर किसी भी चीज में मेरे को स्ट्रेस देना है तो उसको हम सब्जेक्ट लिख देते हैं। भाई सब्जेक्ट स्टार्टिंग में आती है ना, सेंटेंस में सबसे पहला फोकस या पूरा का पूरा जोर किस बात पर होता है, उसके ऊपर होता है। तो जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, आई सेंड दोज गिफ्ट्स फॉर यू। आई सब्जेक्ट, सेंड मेन वर्ब, सेंड भेजने का कार्य, क्या भेजा, गिफ्ट्स भेजा। आई सेंड दोज गिफ्ट्स, ये हमारे पास होगा गिफ्ट्स भेजे, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। दोज गिफ्ट्स कौन से गिफ्ट, ये हमारे पास एडजेक्टिव। फॉर यू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। एक तो इस सेंटेंस को ऐसे लिखा, आई सेंड दोज गिफ्ट्स फॉर यू, मैंने भेजे थे वो गिफ्ट्स तुम्हारे लिए। और इसी सेंटेंस को अगर ऐसे लिख दिया जाए, इट वॉज आई, इट वॉज आई, ये मैंने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्टरी से रियल सब्जेक्ट ये रहा, इट वॉज हमारे पास लिंकिंग वर्ब। तो इट वॉज आई, यहां पर मैं इसको ऐसे कर सकता हूं, एक तो इसको मैं ऐसे तोड़ सकता हूं, और इसको यहां पर एक और इट रियल सब्जेक्ट पढ़ लिया, ये हमारे पास लिंकिंग वर्ब, यहां पर ये मैंने पढ़ लिया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। यहां पर ये दोनों ही प्रेफर होंगे। भी कैसे बोल सकता हूं मैं इसको, इट वॉज आई, वो मैं था। इसकी सेंस पता क्या रहेगी, वो मैं था, हु सेंड दोज गिफ्ट्स फॉर यू। ये पूरी पूरी बात क्या लिखी है हमारे पास, आई के लिए लिखी है, ये हमने क्या पढ़ा है यहाँ पर, लिंकिंग वर्ब और ये रियल सब्जेक्ट है। इसके बाद ये किसकी बात बता रहा है, इट वॉज आई, वो मैं था, इट वॉज आई, वो मैं था। यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है आई पर, वो मैं था, इट के कारण यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है, वो मैं था जिसने भेजे थे वो गिफ्ट फॉर यू, वो गिफ्ट तुम्हारे लिए। तो ये पूरी की पूरी आई, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिवल क्लोज। प्रीवियस क्लास में हमने बहुत सारे एग्जांपल इसी के बेसिस पे किया है। हु सेंड, ये हमारे पास इसके लिए आई के लिए लिखा गया, और आई के अकॉर्डिंग ये वर्ब आई है, आई सेंड, हु सेंड, यहाँ पर गिफ्ट्स फॉर यू मेन वर्ब, हु हमारे पास क्या होगा, हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन मतलब प्रोनाउन प्लस में कंजक्शन बनेगा, प्रोनाउन में भी क्या बन रहा है, सब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन बन रहा है। सेंड मेन वर्ब, भेजने कार्य हो रहा है। सेंड व्हाट गिफ्ट्स, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट रहा। दोज गिफ्ट्स, ये हमारे पास क्या रहा, एडजेक्टिव। फॉर यू प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। इस स्ट्रक्चर को ऐसे ब्रेक करेंगे हम। हिट से हमारे पास क्या बन रहा है, स्ट्रेस, स्ट्रेस डालने में भी काम आता है। जैसे एक क्या लिखा, ही स्टोल, उसने चुराए थे दोज डॉक्यूमेंट्स, वो सभी पेपर डॉक्यूमेंट्स। सब्जेक्ट स्टोल मेन वर्ब, स्टोल वाटर बूम का रिप्लाई, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। दोज पे दोज डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे पास एडजेक्टिव। अगर इसी स्ट्रक्चर को मैंने ऐसे लिखना हो, इट वॉज ही, यह है, इट वॉज ही, यह है वह था, इट वॉज ही, यह वह था। यहाँ पर स्ट्रेस आ रहा है ही पर, यह वह था, भाई यह वह था। हु स्टोल दोज डॉक्यूमेंट्स, जिसने चुराए थे वो डॉक्यूमेंट्स, ये ही को प्रेफर कर रहा है, ये हमारे पास एडजेक्टिवल क्लोज। हु रिलेटिव प्रोनाउन बना, प्रोनाउन में सब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन बन रहा है, क्योंकि स्टोल वर्ब को अपना डूवर भी तो चाहिए ना, क्लोज है, ये क्लोज को अपना सब्जेक्ट चाहिए होता है। तो ये हमारे पास सब्जेक्ट, चुराने का मेन वर्ब, वाटर बूम का रिप्लाई ऑब्जेक्ट रहा। क्या चुरा लिए, दोज डॉक्यूमेंट्स, ये हमारे पास एडजेक्टिव रहा। इट वॉज, इट हमारे पास क्या हो गया, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, लिंकिंग वर्ब, ये हमारे पास रियल सब्जेक्ट है। इट वॉज ही, यह वह था जिसने चुराए थे वो सभी डॉक्यूमेंट। स्ट्रेस जा रहा है ही पर, इट के कारण है। तो इस स्ट्रक्चर को मैं एक और तरीके से मैंने क्या बताया, यहाँ पर रियल सब्जेक्ट इसको बोल सकता हूँ, इसको लिंकिंग वर्ब बोल सकता हूँ, इसको क्या बोल सकता हूँ, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट इसको बोल सकता हूँ। दोनों ही स्ट्रक्चर पर रेफर होते हैं इस केस में। तो ये हमारे पास रहा, इसको हम स्ट्रिक, इट वॉज ही, यह वह था जिसने चुराए थे सभी डॉक्यूमेंट। एक ही सिंपल बोलो, इट ही स्टोल दोज डॉक्यूमेंट्स, यहाँ पर सिंपल, इस पर स्ट्रेस नॉर्मली आ रहा है, लेकिन यह वह था, यह वही था, यही था जिसने जिद की थी कोई भी स्ट्रक्चर बनाना, तो हम इस तरीके से ब्रेक करेंगे। लेकिन जब ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना हो तब इस स्ट्रक्चर को हम कैसे लिखेंगे, वही स्ट्रक्चर है, लेकिन ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस डालना हो तब ऑब्जेक्टिव केस लिख देंगे। हमने क्या पढ़ा, जब सब्जेक्ट पे डालना तो सब्जेक्टिव केस लिखा। उसी प्रकार से हमें जब स्ट्रेस डालना हो किस पर, ऑब्जेक्ट पर, तब हम ऑब्जेक्टिव केस लिखेंगे। जैसे इट हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट वॉज ही या हिम। अभी देखते हैं लिंकिंग वर्ब, यहाँ पर देखेंगे इसमें से क्या प्रेफर होगा, क्योंकि इसके बाद क्या लिखा हुआ है, पूरा का पूरा क्लोज। ये हमारे पास क्या रहेगा, एडजेक्टिवल क्लोज। एडजेक्टिव क्लोज में देखते हैं इसके अकॉर्डिंग क्या प्रेफर होगा। हुम दोज बॉयज टीज्ड
देखो टीज्ड, किसी को चिगराना, बोलते नहीं चिगरा रहा है वो, टीस टीस भर के किसी को भाई बुरा फील कराना, चिढ़ाते हैं जिसको, टीज करने का काम हो रहा है। दोज बॉयज, उन बॉयज ने चिढ़ाया था, किसी चिढ़ाया था, हुम, इसको चाहिए अपना ऑब्जेक्ट, क्योंकि इसका सब्जेक्ट इसे मिल चुका, तो बॉयज क्या होगा, सब्जेक्ट, दोज बॉयज ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, किसे चिढ़ाया था, हुम, तो इसको हुम रहे हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, यहाँ पर प्रोनाउन में भी क्या ऑब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन बन रहा है, तो इसको क्या होम, होम किसको प्रेफर करेगा, ही को या फिर हिम को, यहाँ पर ही को प्रेफर ना करके हिम को करेगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव केस लिखना है हमें। इट वॉज हिम, यह वह था जिसे चिढ़ाया गया था उनके द्वारा प्लेग्राउंड में, प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, तो इसको हम इस क्लोज के अकॉर्डिंग यहाँ पर हिम प्रेफर होगा ना कि ही, क्योंकि यहाँ पर स्ट्रेस दिया जा रहा है हिम पर। इट वॉज हिम, यह वह था जिसको चिढ़ाया गया था उन बॉयज के द्वारा प्लेग्राउंड में, तो स्ट्रक्चर को हम ऐसे, जब हमें किस पर स्ट्रेस डालना हो, ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस देना हो, जैसे एक और स्ट्रक्चर, जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है, देयर इज एंशिएंट टेंपल, वहां पर एक, यहाँ पर एक एंशिएंट टेंपल है, एट द कॉर्नर ऑफ द रोड, देखो एट प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, ऑफ फिर से प्रीपोशन, रोड हमारे पास प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, देर हमने क्या पढ़ा, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देर इज इन एंशिएंट टेंपल, एंशिएंट टेंपल ये हमारे पास रियल सब्जेक्ट, इज लिंकिंग वर्ब, देयर इज एन एंशिएंट टेंपल, किसको रियल सब्जेक्ट को इंट्रोड्यूस कर रहा है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आइए, क्योंकि एंशिएंट टेंपल को, ये एक टेंपल की बात हो रही है, यहाँ पर एक एंशिएंट टेंपल एट द कॉर्नर ऑफ, कहां पर है, कॉर्नर पर, किसके, रोड के कॉर्नर पर, तो ये हमारे पास इंट्रोड्यूस कर रहा है ओनली ये, यहाँ पर ये देयर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, इट वाज डिफिकल्ट, इट वाज डिफिकल्ट फॉर मी टू कन्विंस हर, इट हमारे पास वॉज लिंकिंग वर्ब, पहली बात तो यहाँ पर कोई कार्य नहीं हो रहा, तो लिंकिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब में यहाँ पर क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट आ चुका है, तो हमने इसके बाद क्या देखा, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव और क्या, नाउन या प्रोनाउन, ये दोनों ही नहीं आते, कब, जब इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट लिखा हो, तो इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हमारे पास इट वॉज डिफिकल्ट, इट वॉज डिफिकल्ट ये हमारे पास रहा रियल सब्जेक्ट, फॉर मी प्रीपोशन, मेरे लिए प्रीपोशनल का ऑब्जेक्ट लिखा, मी ऑब्जेक्टिव केस लिखा, टू एक, अब ये हमारे पास स्ट्रक्चर आता है, मैं इसको ऐसे तोड़ूंगा, टू प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, अगर आप सभी ने ये इस स्ट्रक्चर को ऐसे तोड़ा है ना, तो आप महामूर्खों वाले काम कर रहे हो, इस स्ट्रक्चर को मैंने कितनी बार बता दी, कन्वेंस एक वर्ब है, यहाँ पर लिखा टू प्लस का वर्ब का बेस फॉर्म, कन्वेंस होता है मनाना किसी को, तो टू प्लस वर्ब का बेस फॉर्म क्या होता है, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, अब ये वर्ब होता है, सेमी वर्ब होता है, इसके अंदर वर्ब का अंश होता है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है, टू कन्वेंस बनाना किसे, वूम, वटर वूम का रिप्लाई, ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव, इस स्ट्रक्चर को हम ऐसे ब्रेक करेंगे, ना कि प्रीपोशन, प्रीपोशन का ऑब्जेक्ट ऐसे, टू कन्वेंस हर, मनाना किसको, वो वटर वूम का रिप्लाई, ऑब्जेक्ट ऑफ इन्फिनिटिव यह कहलाएगा, ना कि इसको प्रीपोशन बोल दूं, इसको प्रीपोशन का ऑब्जेक्ट, फिर कन्वेंस तो एडजेक्टिव बनना पड़ेगा, कन्वेंस तो वर्ब है, इसको कैसे एडजेक्टिव बना दूं, कन्वेंस हर मनाते हुए उसको हर, इसकी कोई सेंस और नई कोई स्ट्रक्चर डेवलप हो रहा, तो ये हमारे पास ऐसे, इट हमारे पास क्या हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, और देयर भी हमारे पास क्या है इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल हमारे पास क्या है, इट इज हिम हु स्टोल दोज डॉक्यूमेंट्स, देखो यहाँ पर कौन सा क्या प्रेफर होगा, इट हमने क्या पढ़ा इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, इसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नहीं आता, रियल सब्जेक्ट आता है, वो देखेंगे हम क्या प्रेफर करें, हिम प्रेफर करे कौन सा, हु स्टोल दोज डॉक्यूमेंट, स्टोल को अपना ऑब्जेक्ट, के चुराए गए वटर मुंह का रिप्लाई पेपर्स, ये हमारे पास हो गया ऑब्जेक्ट, दोज डॉक्यूमेंट्स, दोज पेपर्स या डॉक्यूमेंट पेपर, ये दोनों हमारे पास हो गए एडजेक्टिव, स्टोल वर्ब को अपना सब्जेक्ट भी तो चाहिए, ये हु प्रेफर कर रहा है, रिलेटिव प्रोनाउन है इसे, तो ये क्या है, दो कार्य एक साथ करता है, क्या बन रहा है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट बन रहा है प्लस में कंजक्शन, लेकिन ये आया किसकी जगह है, यहाँ पर इसकी जगह आया होगा सब्जेक्ट, यहाँ पर सब्जेक्ट तो लिखा ही नहीं, ऑब्जेक्टिव केस लिखा है, तो यहाँ पर क्या प्रेफर होगा, इट इज ही, और ही के ये हमारे पास होगा रियल सब्जेक्ट, इट इज ही हु स्टोल डॉक्यूमेंट, यह है भाई, यहाँ पर किसी दो व्यक्ति की बात हो रही है, यह है जिसने चुराए थे वो डॉक्यूमेंट्स, तो इसका स्ट्रक्चर ऐसे ब्रेक होगा, यहाँ पर हिम प्रेफर ना होकर ही प्रेफर होगा, क्योंकि यह पूरा पूरा क्या है एडजेक्टिवल क्लोज, एडजेक्टिवल क्लोज किसी ना किसी नाउन या प्रोनाउन के लिए आता है, तो ये हमारे पास ही नाउन रहा, इसके लिए आया है, और ही यहाँ पर इस वर्ब को अपना सब्जेक्ट भी तो चाहिए, ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये रहा सब्जेक्ट, इसको हम ऐसे ही बोल सकते हैं, लेकिन ये तो रिलेटिव प्रोनाउन है, ये इसको कंजक्शन का भी कार्य करना है, तभी इसलिए यहाँ पर लिखा गया ये
यहाँ पर ये पूरी तरीके से इसका सब्जेक्ट ये है, ये इसको बता रहा है बस, तो हम इसको बोलते हैं एडजेक्टिवल क्लोज। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ हमारे पास, इट इज मी हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। इट हमारे पास फिर से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब। यहाँ पर देखते हैं कौन सा स्ट्रक्चर प्रेफर होगा। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, ये हमारे पास पूरा का पूरा एडजेक्टिवल क्लोज लिखा। इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, योर बेस्ट फ्रेंड, उसके बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, योर बेस्ट फ्रेंड, योर बेस्ट फ्रेंड, ये हमारे पास पूरा योर बेस्ट फ्रेंड, ये हमारे पास होगा एडजेक्टिव और ये पूरा पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। हु कौन है तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड, हु हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन, सब्जेक्ट प्लस में कंजक्शन, सब्जेक्ट यहाँ पर किसके अकॉर्डिंग, फिर तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, तो इट इज आई, और आई के अकॉर्डिंग क्या प्रेफर होता है, इट इज आई के अकॉर्डिंग कौन सी वर्ब आती है, यहाँ पर प्रेफर होगी एम। इट इज आई हु एम यूर बेस्ट फ्रेंड, वो मैं हूं जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूं। इट इज आई यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग। अब बात क्या आएगी, अगर यह हमारे पास रियल सब्जेक्ट है तो इसके अकॉर्डिंग क्या, सर ये वर्ब यहाँ पर भी एम आना चाहिए। इट इज एम, इट एम, ये हमारे पास इट एम आई हु एम यूर बेस्ट फ्रेंड। यहाँ पर ये तो पूरी की पूरी बात ठीक है, इसके अकॉर्डिंग आई आया और आई के अकॉर्डिंग यह पूरा पूरा क्लोज लिखा है, एडजेक्टिवल क्लोज। ये हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी एम, आई के साथ एम ही तो आती है, और प्लूरल के साथ आर आती है। इज हमारे पास सिंगुलर के साथ आती है और आई के साथ क्या आती है, एम आती है, ये तो फिक्स है। लेकिन बात ये आएगी, अगर आई यहाँ पर लिख दिया, अभी तक हम वर्ब इसके अकॉर्डिंग लगा रहे थे जैसे किंग वाले एग्जांपल में था, लेकिन इसका स्ट्रक्चर मैं आपको आगे समझाता हूँ ये कैसे हुआ है। तो यहाँ पर पूरा का पूरा सेंटेंस कैसे राइट होगा, इट इज आई हु एम यूर बेस्ट फ्रेंड। तो हु आया आई के लिए और आई के अकॉर्डिंग यह वर्ब आएगी यहाँ पर एम। तो इस स्ट्रक्चर को ऐसे, इट हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये हमारे पास रहा लिंकिंग वर्ब। और यहाँ पर एम क्यों नहीं आया वो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। तो हमारे पास क्या है, नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा हुआ है, देर, देर हमारे पास क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, ये भी हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट। तो सबसे पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जांपल, इट देर हैज बीन मेनी रूलर्स। देर हैज बीन यहाँ पर क्या, मेनी रूलर्स एट दिस किंगडम, इस किंगडम में। प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, पहले तो हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, ये हमारे पास रहा एडजेक्टिव। देर हैज बीन, ये हमारे पास क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, हैव बीन मेनी रूलर्स, रियल सब्जेक्ट, मेनी रूलर्स बहुत सारे रूलर, ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव। ये हमारे पास इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट हैज बीन मेनी रूलर्स, मैंने क्या बताया, रियल सब्जेक्ट कौन है, ये वर्ब तो इसके अकॉर्डिंग आएगी। देर का तो कोई अपना वो है ही नहीं, देर किसी वर्ब लेता ही नहीं है, मतलब इसको इसके अकॉर्डिंग कोई वर्ब प्रेफर नहीं होती है। देखो बहुत सारे रूलर की बात हो रही है, बहुत सारे राजाओं की, देर हैव बीन मेनी रूलर्स, यहाँ पर बहुत सारे रूलर है, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब आएगी। तो यहाँ पर हैज प्रेफर ना होके हैव प्रेफर होगा। देर हैव बीन मेनी रूलर्स, यहाँ पर देर हैव बीन, इसको रूल्स में डायरेक्ट पढ़ा दिया जाता है कि देर यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग, तो यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग क्यों आएगी, मैंने अभी पीछे रीजन दिया, क्योंकि ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है। तो ये हमारे पास हो गया इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देर हैव बीन मेनी रूलर्स एट दिस किंगडम, इस किंगडम में बहुत सारे रूलर है। नेक्स्ट एग्जांपल जैसे इट, देर हमारे पास फिर से इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, देर वर नो डिफिकल्टी, देर वर नो डिफिकल्टी इन सॉल्विंग दिस क्वेश्चन, इन सॉल्विंग, इन क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए कोई डिफिकल्ट नहीं हुई थी, कोई भी डिफिकल्टी नहीं हुई थी। तो हमारे पास ये क्या, देर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, यहाँ पर लिंकिंग वर्ब आएगी, ये भी बात हमें पता है। नो हमारे पास क्या होता है, एडजेक्टिव। डिफिकल्टी ये हमारे पास रहा रियल सब्जेक्ट। इन सॉल्विंग प्रीपोशन, और प्रीपोशन के बाद इसको प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट बोल दूं, क्या ये स्ट्रक्चर ठीक है, ये स्ट्रक्चर बिल्कुल ही गलत स्ट्रक्चर है। फिर तो क्या हो जाएगा, सोल्विंग को इसका एग्जांपल, इसका क्या बन जाएगा, एडजेक्टिव, सोल्विंग होते हुए क्वेश्चन, भाई क्वेश्चन, फिर इसके डूअर बन जाएंगे, भाई क्वेश्चन सोल्व करेंगे क्या, क्वेश्चन तो सोल्व होंगे। ये हमारे पास रिसीवर वाला ऑब्जेक्ट मिल रहा है, तो ये हमारे पास क्या होगा, प्रीपोशन, प्रीपोशन का ऑब्जेक्ट इसे बोल लेंगे। इन प्रीपोशन, प्रीपोशन ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास है जिरंड, जो कि यहाँ पर क्या बन रहा है, ऑब्जेक्ट बन रहा है। इन सोल्विंग बट, ये वर्ब है, वर्ब का अंश है, तो ये अपना ऑब्जेक्ट रख सकता है। दीज क्वेश्चन, ये तो हमारे पास होगा एडजेक्टिव, और ये सोल्विंग बट क्वेश्चंस, ये हमारे पास होगा क्या, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड।
ना कि हम इसको प्रीपोजिशन बोल के इसको प्रीपोजिशनल का ऑब्जेक्ट लिख दूं, फिर तो इसको एडजेक्टिव बनना पड़ेगा इसके लिए। और सोल्विंग होते हुए क्वेश्चन, ये कौन सी सेंस हुई? क्वेश्चन तो सोल्व होंगे, सोल्व क्वेश्चन किसी को थोड़ी ना सोल्व करेंगे। तो ये हमारे पास होगा प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, और इसके अंदर वर्ब का अंश है तो वर्ब अपना खुद का ऑब्जेक्ट रख सकती है। सोल्विंग बट वर्ब का रिप्लाई क्वेश्चंस। तो ऑब्जेक्ट ऑफ जिरंड, यहाँ पर बोलेंगे इसको जिरंड, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट बन रहा है, जो कि यहाँ पर प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट। यहाँ पर क्या है, डिफिकल्टी एक वो है, डिफिकल्टीज नहीं, प्लूरल नहीं है, तो ये हमारे पास सिंगुलर है, तो यहाँ पर वर्ब प्रेफर ना के वॉज बनेगा, यही लिंकिंग वर्ब भी रहेगा। तो हमारे पास देयर एंड इट क्या है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट कहलाते हैं। तो अभी तक हमने क्या पढ़ा है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब क्यों। अगर मैं देखो, इट के बाद मैंने बताई वर्ब सिंगुलर, और देर के अंदर वर्ब किसके अकॉर्डिंग आती है, अकॉर्डिंग टू रियल सब्जेक्ट। जो रियल सब्जेक्ट होगा ना देर के अंदर, उसके अकॉर्डिंग वर्ब प्रेफर होगी। और सिंगुलर में ऐसा क्यों नहीं भाई, सिंगुलर में भी तो ऐसा हो सकता था। अभी मैं उसका रीजन दे रहा हूं आप सभी को, क्या ऐसा क्यों हुआ, बिकॉज ऐसा इसके नेचर में है, इट के ऐसा नेचर में है। क्यों? बिकॉज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनना तो इसका सेकेंडरी काम है, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बन रहा है, इसका इस एक्स्ट्रा काम बोल सकते हैं। देर हमने क्या, देर हमने एक और चीज पढ़ी है, देर हमारे पास क्या होता है, एडवर्ब होता है, ये पता है। लेकिन इट तो एक प्रोनाउन होता है ना, इट प्रोनाउन भी तो होता है। प्रोनाउन अपने साथ इट अपने अकॉर्डिंग तो इजी ही लेता है, भी सिंगुलर ही लेता है, इसमें तो कौन सी बड़ी बात नहीं है। यहाँ पर इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट जरूर बन रहा है इट, लेकिन अपने साथ ये प्रोनाउन होता है, प्रोनाउन के अकॉर्डिंग तो इजी आता है, सिंगुलर ही लेता है। इसका रीजन ये है, मैं आप सभी को बता रहा था ना पीछे भी, यहाँ पर एम क्यों नहीं लिखा मैंने, इट एम आई, यहाँ पर इट के अकॉर्डिंग आई है यहाँ पर वर्ब। देर में कोई भी क्या नहीं होता, इसके अकॉर्डिंग रियल सब्जेक्ट के अंदर, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आती है देर के, क्योंकि इसका खुद का कोई दीन ईमान नहीं है। लेकिन इट तो अपने आप में प्रोनाउन है, प्रोनाउन इट सिंगुलर होता है, सिंगुलर वर्ब लेगा अपने अकॉर्डिंग। इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट बनना तो इसका सेकेंडरी पर्पज है ना। तो जैसे यहाँ पर क्या है, एग्जाम्पल लिखा हुआ है, जैसे देर वाज दे, इट वाज दे हु टुक यू टू हॉस्पिटल व्हेन यू मेट विद दैट एक्सीडेंट। इट वाज दे, ये वे थे जो तुम्हें टुक लेके गए थे हॉस्पिटल में, जब तुम एक्सीडेंट की हालत में मिले उन्हें। तो ये हमारे पास कैसे, इट हमारे पास क्या पढ़ा मैंने, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, इट के अकॉर्डिंग सिंगुलर ही प्रेफर होगी। अगर देर की बात हो तो वहां पर देखना है रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, यहाँ पर दे के अकॉर्डिंग मैं इसको क्या नहीं वर नहीं कर दूंगा, यहाँ पर इट के अकॉर्डिंग प्रेफर होगी, क्योंकि इसका यह प्रोनाउन भी होता है, और प्रोनाउन होते हुए ये अपने साथ क्या सिंगुलर ही लेता है। तो इट वॉज दे, ये पूरी की पूरी बात क्या लेके, हु टुक यू हॉस्पिटल, तो ये हमारे पास दे को प्रेफर कर रहा है, ये हमारे पास एडजेक्टिव क्लोज लिखा। वॉज हमारे पास क्या लिंकिंग वर्ब है, दे हमारे पास रियल सब्जेक्ट हो गया, क्योंकि इट वॉज दे, ये थे, ये इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट किसको इंट्रोड्यूस कर रहा है, दे को इंट्रोड्यूस कर रहा है। भाई कौन थे वे, दे, ये थे वे। हु टुक यू टू हॉस्पिटल, जो तुम्हें लेके गए हॉस्पिटल में, व्हेन यू मीट दैट एक्सीडेंट, जब तुम उन्हें एक्सीडेंट की हालत में मिले। ये पूरी की पूरी बात क्या लिखी हमारे पास, एडजेक्टिव क्लोज लिखा। इसको मैं आप सभी को चाहता हूँ, इस क्लोज को आप पूरे पूरे कमेंट बॉक्स में लिखकर इसको पार्ट ऑफ स्पीच में ब्रेक करें। तो नेक्स्ट बात क्या आती है हमारे पास, देखो कौन सा, यूज ऑब्जेक्टिव केस विद दीज वर्ड्स। ये मैंने जितने वर्ड्स लिखे हैं ना, इनके साथ ऑब्जेक्टिव केस का यूज करना है। क्यों करना है उसका भी रीजन मैं आप सभी को दूंगा। जैसे कौन कौन से वर्ड है, सबसे पहले मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स में बिटवीन, विद, बिसाइड्स, और बिसाइड और बिसाइड्स, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट प्रीपोजिशन भी होता है, कंजक्शन भी होता है। बट प्रीपोजिशन कंजक्शन, लाइक हमारे पास वर्ब भी होती है, प्रीपोजिशन भी होता है, अनलाइक भी वर्ब होती है, प्रीपोजिशन होता है, दोनों होते हैं। टुगेदर विद, अलोंग विद, मोस्ट इंपोर्टेंट वर्ड्स में से, एज वेल एज कंजक्शन, एज वेल एज प्रीपोजिशन, एंड नोट, इन एडिशन टू, रादर देन, कंप्लेंड बाय, नो लेस देन, नथिंग, नथिंग बट, एक साथ लिखा हुआ है। अगर ये स्ट्रक्चर मिल जाए, अगर मैं आप सभी को इसका रीजन दूं, क्योंकि ये वर्ड्स प्रीपोजिशन या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और इनके बाद ऑब्जेक्टिव केस ही आता है। प्रीपोजिशन के बाद हमने क्या पढ़ा है, ये सभी वर्ड जितने भी लिखे हैं ना, या तो प्रीपोजिशन है या प्रीपोजिशनल फ्रेज है, और प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट आता है, जो कि क्या होता है, ऑब्जेक्टिव केस। यहाँ पर बात क्यों ऑब्जेक्टिव ही केस क्यों आता है सर, ऑब्जेक्टिव केस क्यों आता है, क्योंकि इसका कोई सब्जेक्ट तो होता नहीं है। सब्जेक्ट किसका होता है, कोई वर्ब का होता है, यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। प्रीपोजिशन लिखा, प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्टिव केस ही क्यों आता है, इसका सब्जेक्टिव केस क्यों नहीं होता,
क्योंकि यहाँ पर कोई एक्शन नहीं हो रहा है, किसी वर्ब का एक्शन हो रहा है तभी तो उसका सब्जेक्ट होगा, यहाँ पर कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, इसलिए इससे रिप्लाई होता है whom का, प्रीपोजिशन का रिप्लाई, प्रीपोजिशन ने whom का रिप्लाई मिलता है, तो वहां पर किसका ऑब्जेक्टिव केस ही होता है। इसीलिए ये सभी हमारे पास मोस्ट इंपोर्टेंट क्या प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन है, इसीलिए इनके बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा जाएगा, जो बहुत सारी बुकों में डायरेक्ट रूल पढ़ा दिया जाता है। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास कौन सा फर्स्ट सेंटेंस देखिए, बिटवीन यू एंड आई अमन सर इज वेरी रूडली, बिटवीन यू एंड आई अमन सर इज वेरी रूड एंड एगोरेंट। देखो बिटवीन मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इसका सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव केस दोनों सेम होता है, एंड हमारे पास कंजंक्शन रहा, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस है तो यहाँ पर भी ऑब्जेक्टिव केस, आई तो मैंने सब्जेक्टिव केस लिख दिया, तो हमारे पास मी, बिटवीन यू एंड मी अमन सर इज वेरी रूड एंड एगोरेंट, अमन सर हमारे पास बनेगा सब्जेक्ट, इज हमारे पास लिंकिंग वर्ब, वेरी हमारे पास एडवर्ब, एंड हमारे पास कंजंक्शन एगोरेंट एंड यू, ये हमारे पास रहेगा एडजेक्टिव। बिटवीन यू तुम्हारे और मेरे बीच, अमन सर ना बहुत ही रूड एंड एगोरेंट जैसा बिहेव करते हैं, ये तुम्हारे और मेरे बीच की बात है, तो यहाँ पर जैसे ही इस सेंटेंस को ऐसे बोलना चाह रहा है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, जैसे पहले मैं क्या लिख दूं, अमन सर इज वेरी रूड एंड एगोरेंट बिटवीन यू एंड मी, इसको मैं लास्ट में भी लेके जा सकता हूँ, क्योंकि ये है प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्टिव केस आता है हमेशा, ऑब्जेक्टिव केस क्यों आता है, क्योंकि होम का रिप्लाई रहता है हर बार, प्रीपोजिशन होम का रिप्लाई मिलता है, और होम कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस प्रेफर होंगे ना कि सब्जेक्टिव केस, और यू का हमारे पास सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होता है, तो यहाँ पर ऑब्वियसली अंडरस्टूड है, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस रहा है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखा है हमारे पास, एवरीबडी एक्सेप्ट, यहाँ पर मैं लिखवा देता हूं आप सभी को, कौन सा, एक्सेप्ट, इसका मतलब होता है के अलावा, के अलावा, के अलावा, ये भी हमारे पास क्या प्रीपोजिशन है, मोस्ट इंपोर्टेंट, मार्क कर लीजिए इसको, एक्सेप्ट। तो फिर यहाँ पे क्या लिखा है, सेकंड सेंटेंस देखते हैं, एवरीबडी एक्सेप्ट ही वाज प्रेजेंट एट द, एक्सेप्ट हमारे पास मैंने क्या बताया, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद एवरीबडी, ये हमारे पास रहा सब्जेक्ट, एवरीबडी ही वाज प्रेजेंट, ही के अकॉर्डिंग यहाँ पर वर्ब कौन सी, वाज, हाँ ठीक लिखी हुई है, इस स्ट्रक्चर को ऐसे पढ़ेंगे हम, लेकिन ऐसे नहीं बनेगा, क्योंकि ये हमारे पास प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट क्या सब्जेक्टिव केस में ना प्रेफर होके किसमें होता है, ऑब्जेक्टिव केस में होता है, क्यों होता है वो मैंने आपको पीछे रीजन दिया, ये तो प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट है, इसके अकॉर्डिंग वर्ब थोड़ी ना आएगी, रियल सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट तो ये है ना, तो यहाँ पर एवरीबडी सभी की बात हो रही है, तो हमारे पास क्या होगा, वर्ब, एवरीबडी एक्सेप्ट हिम, उसके अलावा प्रेजेंट था, ये हमारे पास एडजेक्टिव सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, वो वर्ब हमारे पास लिंकिंग वर्ब, वहां पर प्रेजेंट था, एट द पार्टी प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, इस स्ट्रक्चर को ऐसे ब्रेक करेंगे, वर्ब, इसके बाद आईएनजी आया हुई, आईएनजी वगैरह तो आया नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पर एक्शन नहीं हो रहा है, यहाँ पर कोई फैक्ट बताया जा रहा है, वहां पर उसके अलावा, के अलावा वाली सेंस दे रहा है, एवरीबॉडी सभी प्रेजेंट थे, उसके अलावा वहां पर पार्टी के अंदर, तो इसका स्ट्रक्चर को हम ऐसे हिंदी ब्रेक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पर क्या, बट मैंने क्या बताया आपको, एक तो होती है कंजंक्शन, कंजंक्शन कब आती है, जब क्लोज हो, सबसे पहले यही देखना है, बट में और इसमें कंफ्यूजन होती है ना, तो बट कंजंक्शन होती है, एक प्रीपोजिशन होती है, तब इसका मीनिंग क्या रहता है, के सिवाय, प्रीपोजिशन होती है तो के सिवाय वाला मीनिंग देती है, सिवाय, के सिवाय। यहाँ पर कंफ्यूजन क्या होगी सर, कब पता चलेगा ये बट प्रीपोजिशन है और कब कंजंक्शन है, कंजंक्शन होगी तो कोई ना कोई क्लोज को कनेक्ट कर रही होगी, तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, इसी के ऊपर बेस्ड है, दे हैव इनवाइटेड, उन्होंने इनवाइट किया, ऑल ऑफ देम, उन सभी को, बट सी टू द पार्टी, उसके अलावा, यहाँ पर देखो बट कंजंक्शन मानो या फिर प्रीपोजिशन, यहाँ पर उसके बाद कोई क्लोज लिखा है क्या, सी, यहाँ पर कोई वर्ब भी नहीं है, सी टू द पार्टी, टू प्रीपोजिशन रहा, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट लिखा पार्टी, यहाँ पर कोई क्लोज नहीं है, तो यहाँ पर कंजंक्शन तो प्रेफर नहीं होगा, क्या बात होगी, यहाँ पर प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद तो प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट कौन से केस में आता है, ऑब्जेक्टिव केस में, तो यहाँ पर सी की जगह क्या प्रेफर होगा, हर, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ही नहीं है, क्लोज होता तो मैं इसको कंजंक्शन मानता, कंजंक्शन है नहीं, प्रीपोजिशन के बाद हमेशा ऑब्जेक्टिव केस लिखा जाता तो हर, यहाँ पर इसको सब्जेक्ट, उसके अलावा, दे हैव इनवाइटेड, मेन वर्ब,
ये हमारे पास हेल्पिंग और इनवाइट करने का काम रहे मेन वर्ब, इनवाइट ब्रीड बटर वूम का रिप्लाई ये हमारे पास रहा ऑब्जेक्ट, ऑल ऑफ देम ये हमारे पास रहा एडजेक्टिव, उन्होंने बुलाया सभी को के उसके सिवाय, टू द पार्टी पार्टी में। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ऑल हिज ब्रदर्स लाइक ही आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। ऑल ब्रदर्स ये हमारे पास क्या हो गया, ब्रदर्स हमारे पास, ऑल हिज ब्रदर ये एडजेक्टिव, ये भी हमारे पास एडजेक्टिव, सब्जेक्ट क्या हो गया ब्रदर्स, लाइक ही, देखो लाइक प्रीपोशन अभी पढ़ाया मैंने, उसके अंदर प्रीपोशन के बाद कौन सा प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, किसमें ऑब्जेक्टिव केस में हिम, उसके अलावा ऑल हिज ब्रदर लाइक हिम आर वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट, यहां पर आर के बाद आईएनजी है तो है नहीं, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा, लिंकिंग वर्ब, वेरी हमारे पास एडवर्ब, स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट ये दोनों क्या है एडजेक्टिव, और सेम टाइप के एडजेक्टिव इसलिए एंड हमारे पास बीच में कंजक्शन बन रहा है। तो सेम टाइप के एडजेक्टिव हो, प्रोनाउन हो या फिर नाउन हो, उसको कनेक्ट करने के लिए कंजक्शन ही आती है। तो ऑल हिज ब्रदर्स लाइक हिम, उसके ऑल हिज ब्रदर लाइक हिम, उसके उसके जैसे, आर भाई सभी उस हिम उसके जैसे हैं, सभी उसके ब्रदर स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल करण फादर, ये हमने क्या पढ़ा था पोजेसिव केस ऑफ नाउन बोलते हैं इसको, करण फादर हमारे पास क्या हो गया सब्जेक्ट, करण के फादर, फादर विल नॉट लेट मी उनको जाने नहीं देंगे, विल हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारे पास एडवर्ब होगा, लेट हमारे पास मेन वर्ब, नहीं विल नॉट जाने देंगे हिम, ये हमारे पास लेट हिम ऑब्जेक्ट, एंड हमारे पास कंजक्शन है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर लिखा तो एंड को दो कनेक्ट करने के लिए क्या चीज मी आएगा, मी एंड हिम एंड मी यहाँ पर प्रेफर होगा क्योंकि यह है क्या ऑब्जेक्ट बने, दो ऑब्जेक्ट को कनेक्ट करने के लिए, तभी तो कंजक्शन लिखा है। करंट फादर विल नॉट लेट हिम एंड मी नहीं जाने देंगे, गो टू दिल्ली कहां पर दिल्ली में, दिल्ली, तो वहां पर कर्ण के फादर विल नॉट नहीं जाने देंगे कहां पर, हिम एंड मी टू दिल्ली नहीं जाने देंगे कहां पर दिल्ली में। तो हमारे पास नेक्स्ट क्या होते हैं, नोट करने वाली कौन सी बात है, यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ एडजेक्टिव और नाउन्स, हमारे पास क्या लिखा हुआ है यहाँ पर बिफोर जीरंड, यहाँ पर लिखा हुआ बिफोर जीरंड, यूज ऑब्जेक्टिव केस ऑफ एडजेक्टिव, हमें यूज क्या करना है पोजेसिव, यूज पोजेसिव केसेस ऑफ एडजेक्टिव एंड नाउन, नाउन के और क्या एडजेक्टिव के, हमें क्या कौन से केस यूज करने हैं पोजेसिव केस, पोजेसिव केस मतलब पोजेशन दिखाना किसी के ऊपर, क्यों यूज करने हैं जीरंड बिफोर जीरंड, अभी इसका रीजन हम सेंटेंस के अंदर देखते हैं। जैसे माई फादर डज नॉट लाइक, सब्जेक्ट माई फादर ये हमारे पास हो गया एडजेक्टिव, डज नॉट हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारे पास एडवर्ब, नॉट लाइक हमारे पास मेन वर्ब, लाइक व्हाट मी, अगर यहाँ पर ये स्ट्रक्चर यहीं तक होता ना, माई फादर डज नॉट लाइक मी मुझे लाइक नहीं करते, ठीक है ऑब्जेक्टिव केस ठीक था यहाँ पर, लेकिन मैंने क्या लिखा गोइंग टू सिनेमा, ये हमारे पास क्या है जीरंड, जीरंड यहाँ पर क्या बन रहा है लाइक, हमारे पास ये बन रहा है लाइक ऑब्जेक्ट, लाइक वर्ब का वट रूम का क्या, यहाँ पर ये मैंने जीरंड लिखा, मैंने ऊपर वाले नोट में क्या बताया एडजेक्टिव एंड नाउन्स का क्या पोजेसिव केस यूज करना है बिफोर जीरंड, जीरंड आया हुआ है, जीरंड से पहले क्या पोजेसिव, तो यहां पर होगा माई गोइंग, देखो यहां पर ये सेंटेंस मैंने बताया यहां पर होता ना यहीं तक, माई फादर डज नॉट लाइक मी मुझे लाइक नहीं करते, ठीक है मुझे पसंद नहीं करते, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ठीक था, लेकिन डज नॉट लाइक, देखो यहाँ पर ये गोइंग फिर क्या होता है, ये इसके आगे मतलब ये कुछ लिखा हुआ है, अगर ये लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका कुछ सेंस है, अगर इसकी सेंस के अकॉर्डिंग देखें ना, माई फादर डज नॉट लाइक गोइंग, भाई मेरे पिताजी को जान पसंद नहीं है जाना, माई गोइंग मेरा जाना, मैं पसंद नहीं है मेरा जाना, मेरा जाना क्योंकि यहाँ पर पोजेशन दिखा रहा है इसीलिए बताया मैंने, यहाँ पर पोजेसिव केस यूज करेंगे, पोजेसिव केस यूज, क्योंकि पोजेशन दिखा जाए मेरे पिताजी मुझे लाइक नहीं करते, अगर यहाँ तक स्ट्रक्चर होता तो ठीक था, लेकिन ये बात जो सेंटेंस में आगे लिखा है इसका भी तो कोई मीनिंग है, इसके अकॉर्डिंग तो देखो माई फादर डज नॉट लाइक माई गोइंग मेरा जाना, मुझे पसंद नहीं करते या मेरा जाना, कहां पर जाना, वट रूम का रिप्लाई टू सिनेमा, प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट, वेयर गोइंग, वेयर से रिप्लाई मिले टू प्लस वर्ब का पोस्ट फॉर्म, ये हमारे पास क्या बनेगा ऑब्जेक्ट ऑफ जीरंड, टू प्लस प्रीपोशन, प्रीपोशन के बाद प्रीपोशनल ऑब्जेक्ट,
माई फादर डज नॉट लाइक, मेरे पिताजी को पसंद नहीं है, डज नॉट लाइक, लाइक नहीं करते, क्या मुझे लाइक नहीं करते, या मेरा गोइंग, पोजेशन दिखाना इसलिए गोइंग के ऊपर, मेरा जाना, माई गोइंग मेरा जाना, टू सिनेमा कहां पर, सिनेमा में, तो ये हमारे पास होगा एडवर्ब, माई गोइंग टू सिनेमा, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट है। तो नेक्स्ट एग्जांपल, सी डज नॉट माइंड, माइंड होता है किसी की आदतों का बुरा मान जाना, वो किसी को बुरा मानने की या किसी की चीज को बुरा मानने की, सी डज नॉट सब्जेक्ट, ये हमारे पास डज हेल्पिंग वर्ब, नॉट हमारे पास क्या होगा एडवर्ब होगा, सी डज नॉट माइंड मेन वर्ब, सी डज नॉट माइंड, वो माइंड नहीं करती अस, हमको माइंड नहीं करती, या माई गोइंग, भाई मेरा जाना लेट, हमारे पास ये एडवर्ब इन द क्लास, मेरा लेट जाना वो माइंड नहीं करती, मतलब बुरा नहीं मानती मेरा लेट जाना, कहां पर लेट जाना बुरा नहीं मानती, सी डज नॉट माइंड मुझे माइंड नहीं करती, या मेरा जाना, गोइंग है ना भाई, मेरा जाना, ये हमारे पास जिरंड, ये होगा हमारे पास ऑब्जेक्ट, तो यहां पर चाहिए अस को, यहां पर तो ऑब्जेक्टिव केस लिखा, मैंने क्या बताया यहाँ पर आवर, ऑब्जेक्टिव केस ना यूज करके क्या एडजेक्टिव पोजेसिव केस यूज करना है, पोजेसिव एडजेक्टिव यूज कर सकते हैं एक टाइप से पोजेशन दिखाने के लिए, पोजेसिव केस, भाई सी डज नॉट वो माइंड नहीं करती, मुझे नहीं करती, यहां तक स्ट्रक्चर होता ठीक है, मुझे माइंड नहीं करती, लेकिन माइंड किसी की बातों को किया जाता है, कोई चीज को, कोई किसी चीज को, तो सी डज नॉट माइंड माई आवर गोइंग हमारा जाना, सी डज नॉट माइंड लेट इन द क्लास हमारा जाना, वो माइंड नहीं करती, माइंड मतलब बुरा नहीं मानती हमारी हमारा जाना, कहां पर लेट क्लास के अंदर, तो स्ट्रक्चर को हम ऐसे ब्रेक करेंगे। तो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं हमारे पास क्या है, शुभम डज नॉट लाइक, देखो इस स्ट्रक्चर से आपको बिल्कुल सही क्लियर हो जाएगा, यहां पर क्या लिखा हुआ है, शुभम डज नॉट लाइक, शुभम लाइक नहीं करता, सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब, नोट हमारे पास एडवर्ब, लाइक नहीं करता, शिल्पा लाइक नहीं करता, देखो शिल्पा टॉकिंग टू सुलभ, यहां पर होगा सुलभ, सुलभ के साथ बातें करना, देखो लाइक नहीं करता, क्या शिल्पा को लाइक नहीं करता, या फिर यहाँ पर स्ट्रक्चर आगे भी कुछ लिखा हुआ है, तो इसकी सेंस देखते हैं, शी डज नॉट लाइक शिल्पा, भाई शिल्पा को पसंद नहीं करता, या शिल्पा का बातें करना, टॉकिंग वट, ये हमारे पास जिरंड, जिरंड या क्या पे क्या बन रहा है ऑब्जेक्ट बन रहा है, ये हमारे पास होगा जिरंड, ऑब्जेक्ट बन रहा है, उसको पसंद नहीं है क्या, उसको पसंद नहीं है क्या शिल्पा का बातें करना, टू सुलभ, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, सुलभ से बातें करना उसको पसंद नहीं है, या शिल्पा पसंद नहीं है, स्ट्रक्चर की सेंस देखो आगे के अकॉर्डिंग, भाई उसको पसंद नहीं है, शिल्पा पसंद नहीं है, शिल्पा का बातें करना, तो यहाँ पर पोजेसिव केस यूज होगा, यहाँ पर शिल्पा ना प्रेफर होगी, शिल्पा पोजेशन वाला, शिल्पा टॉकिंग, शिल्पा का बातें करना पोजेशन चाहिए, इसलिए स्ट्रक्चर से आप सब बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल क्या लिखो है, वी सा हिम सिंगिंग, वी सा हिम, यहां पर क्या हो गया सब्जेक्ट, वी सा हिम मेन वर्ब, वी सा हिम सिंगिंग, इसके अकॉर्डिंग तो सर इसको भी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम एक बार, वी सा हिम हमने देखा सिंगिंग को, हिम उसकी सिंगिंग को, यहाँ पर ये कोई सेंस बन रही है क्या, उसकी सिंगिंग को, सिंगिंग को देखा जा सकता है क्या कभी, भाई सिंगिंग तो गाई जा सकती है, जैसे को वह गा रहा था, सिंगिंग बजा रहा था कुछ कोई इंस्ट्रूमेंट वगैरह, हम उसको देख सकते हैं, उसकी सिंगिंग को देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर कैसे ब्रेक होगा, वी साहिम हमने पाया उसे, यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस ठीक है, वी साहिम हमने देखा उसे कैसे गाते हुए बजाते हुए कुछ करते हुए, तो ये हमारे पास होगा एडजेक्टिव, गाते हुए बजाते हुए हमने उसे देखा, वी साहिम हमने उसे देखा कैसे गाते हुए बजाते हुए कुछ काम करते हुए, तो यहाँ पर ये बन रहा है प्रेजेंट पार्टिसिपल, प्रेजेंट पार्टिसिपल सिंग, यहाँ पर सिंगिंग प्रेजेंट पार्टिसिपल वो भी एडजेक्टिव, तो यहाँ पर ये जिरंड था, यहाँ पर क्या है प्रेजेंट पार्टिसिपल है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल, वी फाउंड हिम हमने पाया स्लीपिंग, मैं किसी स्लीपिंग पा सकता हूँ क्या किसी की, भाई स्लीपिंग तो एक ठीक है कोई कार्य हो रहा है, सोना पाया उसको, सो रहा था वह, सब्जेक्ट फाउंड मेन वर्ब, भी हम फाउंड हमने हमें, वी फाउंड हिम हमने उसे पाया, या फिर उसकी स्लीपिंग को पाया, भाई उसकी स्लीपिंग को पाया जा सकता है क्या, भी हमने पाया हिम उसे पाया, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास स्लीपिंग क्या बनेगा प्रेजेंट पार्टिसिपल, जो कि बन रहा है एडजेक्टिव, वी फाउंड हिम हमने पाया उसे क्या स्लीपिंग सोते हुए पाया, ये विशेषता बता रहा है उसकी, कैसे पाया हमने उसे, ये हमारे पास होगा ऑब्जेक्ट, उसे पाया स्लीपिंग सोते हुए, ये हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल जो कि एडजेक्टिव बन रहा है, वी फाउंड हिम स्लीपिंग, तो ये हमारे पास ऑब्जेक्ट, मैंने नहीं बताया कि यहाँ पर जिरण लिखा हो ना तब वहां पर पोजेसिव केस का यूज करना है, ना कि हर बार हम उसको ऐसे ही ब्रेक करेंगे।
सेंस के अकॉर्डिंग वो करेंगे हम यहाँ पर। तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं हम, वी हैव नेवर सीन हिम, हमने कभी भी नहीं देखा, बिहेविंग बैडली विद एनीवन, उसे बैडली बिहेव करते हुए। सब्जेक्ट वी हैव हमारे पास हेल्पिंग वर्ब, वी नेवर सीन ये हमारे पास रहा एडवर्ब, सीन कभी नहीं देखा मेन वर्ब। देखो हमने कभी नहीं देखा, हिम उसे नहीं देखा या उसका बिहेव करना, भाई सीधी सी बात है, हमने नहीं देखा उसका बिहेव करना। यहाँ पर हिम ऑब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ये हमारे पास क्या होगा, प्रेजेंट पार्टिसिपल। वी हैव नेवर सीन हमने नहीं देखा, हिम उसका बिहेविंग या हम उसे नहीं देखा बिहेव करते, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव बनेगा। अब ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लिखा हुआ है, यहाँ पर जिरंड होता ना हिज बिहेविंग तो अलग बात थी। वी हैव नेवर सीन हिम, हम उसको देख सकते हैं, उसका बिहेवियर को देख सकते हैं। पहले तो स्ट्रक्चर को क्लियर करते हैं। वी हैव नेवर सीन हमने कभी नहीं देखा, हम उसको दे, वी हैव नेवर सीन हमने नहीं देखा हिम उसे नहीं देखा, कैसे, बिहेविंग बैडली। ये हमारे पास क्या रहा है, एडवर्ब, क्योंकि इसके अंदर वर्ब का अंश है, ये अपना खुद का एडजेक्टिव वगैरह कुछ भी ले सकता है, क्योंकि वर्ब को प्रेफर करने के लिए एडजेक्टिव एडवर्ब आ सकते हैं। तो बिहेविंग विद बैडली विद एनीवन, किसी दूसरों के साथ, विद प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, यहाँ पर ये स्ट्रक्चर इस तरीके से ब्रेक होगा, क्योंकि प्रेजेंट पार्टिसिपल है, जिरंड होता तो उसके अकॉर्डिंग पॉसेसिव केस, लेकिन यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। यहाँ पर वी हैव नेवर सीन किसे नहीं देखा, हिम उसे नहीं देखा, कैसे, बिहेविंग बैडली बिहेव करते हुए, ये हमारे पास विशेषता बता रहा है, हिंदी से पता चल रहा है। और वैसे भी ये हमारे पास क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल एडजेक्टिव है। तो नेक्स्ट एग्जांपल जैसे देखते हैं, व्हेन वी एंटर्ड द रूम, व्हेन वी एंटर्ड, वेंटर से मैंने नोट करके बाद लिखवाई थी, वेयर का रिप्लाई ना मिलकर यहाँ से मिलता है वटर रूम, क्योंकि एक ट्रांजिटिव वर्ब है, इसको ऑब्जेक्ट चाहिए। आप सभी को याद होगा प्रीवियस क्लास में। व्हेन हमारे पास यहाँ पर है कंजंक्शन, व्हेन वी एंटर सब्जेक्ट, वी एंटर जब हम एंटर हुए, यहाँ पर हमें लगेगा वेयर कहाँ एंटर हुए, लेकिन इसका ऑब्जेक्ट होता है व्हेन वी एंटर रूम, ये हमारे पास ऑब्जेक्ट। वी फाउंड हिम लेइंग, हम उसको पा सकते हैं, उसके ले, वी फाउंड हिम यहाँ पर क्या, सब्जेक्ट, हम पाया, हमें पाया, हमने पाया, वी फाउंड हिम, हम उसको पा सकते हैं, और उसके ले, और वो क्या, लेइंग लेटा हुआ था, ऑन द फ्लोर, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, ये हमारे पास एडजेक्टिव होगा, फिर से क्या होगा, एडजेक्टिव, और वो भी प्रेजेंट पार्टिसिपल। देखो अगर ऐसे क्लियर नहीं हो रहा तो इसकी सेंस देखते हैं हिंदी से। वी फाउंड हिम, हम उसको पा सकते हैं, या उसके लेइंग जो लेटा हो उसके पा सकते हैं। वी फाउंड हिम ये हो गया ऑब्जेक्ट, वी फाउंड हमें, हमने उसे पाया, कैसे, लेइंग लेटते हुए, ये विशेषता बता रहे वो लेटा हुआ था कहां पर, ऑन द फ्लोर, प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद प्रीपोजिशनल ऑब्जेक्ट, हम उसके लेइंग को नहीं पा सकते, उसे पा सकते हैं। तो यहाँ पर वी फाउंड हिम वाटर रूम का रिप्लाई ये रहा ऑब्जेक्ट, लेइंग उसको लेटा हुआ पाया, कैसे पाया, सोता हुआ पाया, कैसे, नाचता हुआ पाया, गाता हुआ पाया। तो ये हम स्ट्रक्चर में हमने दो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट चीजें सीखी। तो आज की बेसिकली क्लास हमारी यही तक थी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।